नमस्कार दोस्तों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जो भी हम पढ़ते आ रहे थे राज्य की कार्यपालिका, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता। ठीक है, तो महाधिवक्ता पे आज हम चर्चा करते हैं और हम पढ़ रहे थे राज्य की कार्यपालिका ना। तो राज्य की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका, तो इसी के तहत हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं महाधिवक्ता। तो आज हम महाधिवक्ता पे चर्चा करेंगे। महाधिवक्ता तो क्या है ये महाधिवक्ता और हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है ये, और महत्वपूर्ण भी है ये टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना रहती है इस टॉपिक से। तो इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। महाधिवक्ता जो एक पद है वो क्या है? संवैधानिक पद है। महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद होने का मतलब क्या हुआ कि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो संवैधानिक पद और अगर संविधान में भाग की बात आई तो भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसके साथ साथ अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 भाग 6 क्यों? क्योंकि हम राज्य सरकार पढ़ते हैं। राज्य सरकार की हम बात करें तो संविधान के भाग 6 में उल्लेख किया गया है, और संघ सरकार की अगर हम बात करें तो संघ सरकार का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 में किया गया है। ठीक है, तो राज्य सरकार के तहत ही महाधिवक्ता, क्योंकि महाधिवक्ता की अगर हम बात करें तो ये क्या है? राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। क्या है? सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, कि राज्य सरकार को विधिक सलाह देने के लिए एक इस पद का सृजन किया गया था। तो एक पद होगा वो क्या है? सरकार को विधिक सहायता देने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। अब बात आती है कि इस पद का जो सृजन था वो कब किया गया था? तो वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, 1956 के तहत इसका गठन किया गया था। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात आई तो इसके अंदर 3 सदस्य थे। 3 मतलब एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली, और जो अन्य 2 सदस्य, तो अन्य 2 सदस्य थे वो कौन थे? तो एक तो थे के.एम. पणिकर एवं हद्यनाथ कुंजरू। तो ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अब महाधिवक्ता की अगर हम राजस्थान के महाधिवक्ता की बात करें तो राजस्थान के महाधिवक्ता तो उनका कार्यालय कहाँ है? उनका कार्यालय जो है जोधपुर। इस जोधपुर में जो कार्यालय है उसी को ही इसकी खंडपीठ कहा जाता है। क्या? सॉरी, मुख्य पीठ है ना। खंडपीठ जो है वो कहाँ है? जयपुर में। तो ये क्या है? मुख्य पीठ। और कब बनी ये? तो 1956 में। अगर इसकी खंडपीठ की बात की जाए, खंडपीठ तो वो कहाँ है? जयपुर में इसकी खंडपीठ बनी हुई है। फिर महाधिवक्ता की अब हमने इतनी बात कर ली कि ये एक संवैधानिक पद है और संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं इनकी नियुक्ति की
कि इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है या इनका कार्यकाल क्या होता है, तो हम देखते हैं कि इनकी नियुक्ति, तो इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्या राज्यपाल अपनी स्व विवेकीय शक्ति के आधार पर ही इनकी नियुक्ति करता है क्या, तो नहीं, राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता से ही कार्य करता है, या हम कह सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद की सलाह से ही महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अच्छा, तो ये बात कहाँ लिखी हुई है, कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई है अनुच्छेद 163 में, है ना। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, तो वहीं से क्या राज्य मंत्री परिषद की सलाह से, राज्य मंत्री परिषद की सलाह से ही ये कार्य करता है या नियुक्ति करता है। अब नियुक्ति के बाद हम बात करें इनकी कार्यकाल की, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो कार्यकाल जो है वो क्या है, निश्चित नहीं है, कार्यकाल निश्चित नहीं है, कार्यकाल निश्चित नहीं है इनका, और ये क्या है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, है ना। सामान्यतः हम बोल सकते हैं कि इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का, कितना, 3 वर्ष तक का होता है। लेकिन बात ये है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब कि जब तक राज्यपाल कहे या राज्यपाल के कहने पे, है ना, जब तक राज्यपाल चाहे तो ये अपने पद पे बने रह सकते हैं। राज्यपाल कभी भी इन्हें हटा सकता है, और कभी जो नियुक्ति की बात है वो भी राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है ना। फिर बात करते हैं इनकी योग्यता की, कि इनकी योग्यता क्या होगी, तो देखो ये क्या है, विधिक, जो सर्वोच्च विधिक अधिकारी हैं, तो विधिक अधिकारी इसका मतलब ये कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। तो कानून की जहां पे बात आती है तो न्यायपालिका। अब न्यायपालिका, अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य के अंदर हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, तो अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो योग्यता अगर आपको पता है तो वही योग्यता यहां भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो योग्यता है, हाईकोर्ट, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान, योग्यता की बात आए तो योग्यता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के समान है। इनकी योग्यता क्या होती है भाई, और इसका उल्लेख जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद की बात आए 217 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो योग्यता है उसका उल्लेख किया गया है। तो इनकी योग्यता क्या है, हम वही देख लेते हैं। तो पहला तो ध्यान रखना कि ये क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। और इसके साथ हम बात करते हैं भारत के किसी राज्य क्षेत्र, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक जो पद होता है उस पर रहे हो। ये क्या है, न्यायिक पद पर रहे हो। फिर हम बात करते हैं या मतलब कि या तो ये और या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहो, और यहां पर लिखेंगे हम लगातार 10 वर्ष तक वह उन्होंने वकालत का उनके पास अनुभव हो। तो लगातार 10 वर्ष तक उन पे जो क्या हो, इनके पास वकालत का अनुभव हो।
लगातार 10 वर्ष का, लगातार 10 वर्ष का वकालत का अनुभव, वकालत का अनुभव मतलब कि अधिवक्ता रहे हो, अधिवक्ता रहे हो। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र की बात कर सकते हैं हम, तो इन दोनों में से एक, और भारत के ये क्या होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए। ये तो है इनकी योग्यता। अब हमने बात की नियुक्ति की और योग्यता की और कार्यकाल की। इसके बाद हम देखते हैं शपथ। तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ, इन्हें शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है, तो शपथ राज्यपाल। नियुक्ति कौन कर रहा था, तो शपथ इनको राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनके वेतन भत्ते। इनके वेतन भत्ते, तो महाधिवक्ता के जो वेतन भत्ते हैं उन वेतन भत्तों का निर्धारण भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है, क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है कि इनके वेतन भत्ते किस प्रकार से दिए जाएंगे। तो वेतन भत्ते भी राज्यपाल द्वारा। ठीक है, संविधान में उल्लेख नहीं, संविधान में उल्लेख नहीं। और तो और इनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो कहां से दिए जाते हैं, तो राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से इनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, अब फिर बात आती है कि ये जो अपना त्याग पत्र है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो त्याग पत्र नियुक्ति किसने की थी, राज्यपाल ने। शपथ किसने दिलाई, राज्यपाल ने। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन कर रहा है, तो राज्यपाल। त्याग पत्र भी अपना किसे देंगे ये, तो राज्यपाल। त्याग पत्र, तो त्याग पत्र ये किसे देते हैं, राज्यपाल को। त्याग पत्र भी राज्यपाल को ये सौंपते हैं। क्या इन्हें पद से अपना, इनका जो कार्यकाल है, क्या इन्हें कार्यकाल, जैसे हम सामान्यतः कहते हैं कि 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है, वैसे कार्यकाल निश्चित नहीं है, तो इनको पहले भी हटाया जा सकता है क्या, तो इन्हें पहले भी हटाया जा सकता है। और तो ये अपना त्याग पत्र भी सौंपते हैं। ठीक है, तो त्याग पत्र तो हमने बात आगे की, राज्यपाल को सौंप देते हैं। ठीक है, तो इनको जो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, तो पद से हटाने की अगर प्रक्रिया की बात आए, जैसे संघ सरकार में हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है तो वो हम महाभियोग द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो वो जो क्या है वो तो उनका संविधान में उल्लेख है। जैसे महाभियोग की बात आए तो अनुच्छेद 61 के तहत हम महाभियोग लगाकर उन्हें हटा सकते हैं। तो सेम अगर हम बात करें वैसी प्रक्रिया का यहाँ पे निर्धारण किया गया है क्या, तो संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। तो पद से हटाने, पद से हटाने की प्रक्रिया, तो इसका जो उल्लेख है वो भी संविधान में नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इनका कार्यकाल क्या है और कार्य क्षेत्र इनके क्या रहते हैं। तो कुछ एक पीपीटी के माध्यम से भी हम देखते हैं आगे। तो यहां पे नियुक्ति और योग्यता की बात कर रखी है, ये हमने कर ली। कार्यकाल, त्यागपत्र, वेतन भत्ते, ठीक है। और उसके बाद इनके कार्य, तो इनके कार्य और कार्य क्षेत्र की हम बात करते हैं। कार्य और कार्य क्षेत्र पे हम बात करते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, राज्य सरकार को विधिक सलाह देना, राज्य सरकार को विधि से संबंधित सलाह देना। विधि मतलब कानून से संबंधित, इन्हें राज्य सरकार को ये सलाह देते हैं। मतलब कि ये सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है
राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है ये। राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है इन्हें, है ना। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है कि राज्य के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में मतलब कि इनके अगर कार्य क्षेत्र की हम बात करें, कार्य क्षेत्र कि कहां कहां ये कार्य कर सकते हैं, तो कार्य क्षेत्र की बात आई तो संपूर्ण राज्य, ये इनका कार्य क्षेत्र रहता है। न्यायालय में सरकार का पक्ष रखते हैं, है ना। कोई भी अगर मुकदमे की बात आए, सरकार और विपक्ष में कोई हो, तो सरकार की ओर से जो मुकदमा लड़ते हैं, मुकदमे की पैरवी करते हैं, वो कौन होते हैं? महाधिवक्ता। कौन सी सरकार? तो राज्य सरकार। राज्य सरकार की ओर से जो मुकदमा लड़ते हैं वो कौन है? महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है। स्वतंत्र रूप से गैर सरकारी मुकदमा लड़ सकते हैं। स्वतंत्र रूप से हम बात करें अपना ये निजी, है ना, तो निजी जो भी अपन ये स्वतंत्र रूप से, तो निजी क्षेत्र की हम बात करें या निजी रूप से ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी अलग से, तो ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सरकार की अनुमति के बिना। अगर कोई आपराधिक मुकदमे की बात आए, आपराधिक मुकदमे की अगर कोई बात आए, तो वो अगर उन्हें लड़ना हो तो सरकार की अनुमति चाहिए उन्हें, सरकार की अनुमति। निजी कंपनी का निर्देशक नहीं बन सकते, तो ये लाभ के पद में मतलब इसको काउंट कर सकते हैं हम कि ये निजी कंपनी का निर्देशक नहीं बन सकते हैं। फिर बात आती है, हमने अनुच्छेद 165 की बात की है। ठीक है, 165 के तहत हमने देख लिया है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल क्या होता है और इनके वेतन भत्ते क्या है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको पद से हटाया कैसे जाता है या त्याग पत्र किस प्रकार से दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 177 और इस 177 के साथ साथ हम एक अनुच्छेद और देखेंगे, अनुच्छेद 194। ठीक है, अनुच्छेद 177 के तहत क्या लिखा गया है, इसके अंदर इनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। शक्तियों का उल्लेख, तो शक्तियों के उल्लेख की बात आई तो क्या मतलब हुआ यहां पे, तो देखो हम बात करें विधानमंडल, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करें तो उनके जो सदन है विधानसभा और विधान परिषद, तो उन दोनों सदनों की कार्यवाही के अंदर ये क्या है, भाग ले सकते हैं। क्या है, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, उस चर्चा में, और बोल सकते हैं, है ना। तो उनको क्या है, बोलने का अधिकार भी दिया गया है। बोलने का अधिकार मतलब चर्चा में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इनको जो वोटिंग राइट है वो नहीं दिया गया है। तो मतदान करने का अधिकार नहीं है। ये चर्चा में भाग ले सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्या है, क्या ये विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्य होते हैं क्या, तो सदस्य नहीं है। सेम वैसे जैसे अगर कैबिनेट की बैठक हो रही है तो उस कैबिनेट में ऐसा कौन है जो कैबिनेट का सदस्य नहीं है फिर भी कैबिनेट में भाग लेता है कैबिनेट की बैठक में, तो वो होता है कैबिनेट सचिव। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं इनकी जो शक्तियां थी वो यही है। अब इसके बाद समितियों की अगर हम बात करें तो राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी समितियां बनाई जाती है तो उन समितियों की भी अगर बैठक हो रही है तो उस बैठक में भी ये भाग ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये विधानमंडल के उसके अंदर भाग ले सकते हैं, विधानमंडल के दोनों सदनों में कोई भी किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, या उनके द्वारा जो समितियां बनाई जाती है उसके अंदर भी ये भाग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 194। तो यहां पे बात आती है विशेषाधिकार की। क्या, विशेषाधिकार। तो विशेषाधिकार की बात आती है तो विशेषाधिकार का क्या मतलब हुआ, तो विशेषाधिकार की देखो जैसे संघ सरकार में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेषाधिकार। ठीक है, सेम वैसे ही राज्य सरकार के अंदर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 194 के तहत विधायकों के विशेषाधिकार। तो उनको जिस प्रकार से विशेषाधिकार मिले होते हैं सेम वैसे ही महाधिवक्ता को भी विशेषाधिकार मिले होते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, सेम वैसे ही कैसे महाधिवक्ता
अधिवक्ता, महाधिवक्ता को भी विशेषाधिकार मिले होते हैं, सेम वैसे कैसे, जैसे विधायकों, जैसे विधायकों को मिले होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, तो ये कुछ एक फैक्ट दे रखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के जो प्रथम महाधिवक्ता थे वो कौन थे, जीसी कांसलीवाल। कौन थे, तो जीसी कांसलीवाल। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि जोधपुर में, और शाखा या खंडपीठ की बात करें तो वो जयपुर में। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, तो वो है महेंद्र सिंह सिंधवी। ठीक है, तो वो कौन है, महेंद्र सिंह सिंधवी। तो ये थी महाधिवक्ता से संबंधित क्लास हमारी, एक छोटा सा टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक। राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छे से आप पढ़ना। और कैसी लगी आपको क्लास, तो ये कमेंट करके आप जरूर बताना। और सृष्टि क्लासेस का यूट्यूब चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।